हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फेक चैनल से संभल कर रहना, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि ऑफिशियली सामने आ चुकी है। मतलब क्या, देखिए आपको पता ही है शेयर मार्केट में अगर 100 खबरें आती है उसमें से 90 खबरें तो भाई हम सभी लोगों को पता ही है रिपोर्ट के जरिए आती है, मतलब पहले ही आ जाती है, बट वो कंफर्म नहीं होती है। उसमें से बहुत सारी खबरें सच होती है और कुछ नहीं भी होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो खबर देखने को आप मिल रहे हैं ये ऑफिशियल ओरिजिनल यहाँ पे खबर है। इसका सोर्स, इसका डेटा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों, तो जो एक डर यहाँ पे, एक फियर था कि भाई ऐसा हो सकता है करके, तो वो डर सच होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब देखिए इस टॉपिक को मैंने इसके पहले भी कवर किया था, बट तभी वो रिपोर्ट के जरिए खबर थी कि भाई ऐसा हो सकता है करके। अब वो होगा नहीं होगा हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 2-3 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने इस खबर को कवर किया था। अब ये खबर ऑफिशियली सच होते हुए देखने को मिल रही है। खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? एलिगेशन। एलिगेशन को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? आरोप। आप सभी लोगों को यहाँ पे बताया। देखिए आरोप अगर आपको लगाना है किसी के ऊपर, आप 1 सेकंड में लगा सकते हो। किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो, अरे भाई इसने मेरा 10 करोड़ ले लिया, अरे इसने मेरा 5 करोड़ ले लिया, आप कुछ भी लगा सकते हो ना आरोप। बट एलिगेशन लगाने के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है? आप क्या करते हो, एलिगेशन लगाने के बाद एक रिस्पेक्टेड बॉडी होती है उस पर्टिकुलर चीज़ की। ठीक है, आप किधर भी जाके मतलब क्या कर सकते हो, कंप्लेंट नहीं कर सकते। उस रिस्पेक्टेड बॉडी के पास आपको जाना पड़ता है, रेगुलेटरी बॉडी के पास जाना पड़ता है, और फिर आपको वो एलिगेशन बताना पड़ता है कि ये आरोप है करके। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो पर्टिकुलर हेड बॉडी क्या करेगी, अच्छा आपने बोला चलो ठीक है सर हम मान लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते। नहीं, वो क्या बोलेंगे, भाई कुछ तो प्रूफ दे दो कि आप जो बोल रहे हो वो सच है कि झूठ है। कुछ तो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मानेंगे कि आप सही बोल रहे हो। एंड फिर हम ऑर्डर पास कर देंगे कि चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वरना अगर सिर्फ एलिगेशन के चलते इन्वेस्टिगेशन करने बैठ गए तो फिर भाई हो गया काम। आप समझ रहे हो ना? तो आप आरोप लगा रहे हो, कुछ तो प्रूफ दे दो, थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा जो बोलते हैं वो तो एटलीस्ट दे दो, उससे लगे कि हाँ भाई आपके बोलने में दम है, तो हम आगे फर्दर यहाँ पे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों वही जो डर है वो सच साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। किस सेक्टर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में आप सभी लोगों को पता ही है कौन किसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा रहा था। एशियन पेंट के ऊपर बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे लगा हुआ था। किसने लगाया था? बिरला ओपस ने। ये मैंने कह रहा हूँ भाई, ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो भी कवर यहाँ पे किया था। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिरला ओपस ने आरोप लगाया था एशियन पेंट के ऊपर। वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो जाएंगे CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए थे, कि जहाँ पे वो आरोप लेकर जाएंगे कि भाई सर देखो ये ऐसा ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। CCI भी क्या करेगा? कुछ तो प्रूफ दे दो, बेसिक प्रूफ वो यहाँ पे चेक करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, ऑर्डर यहाँ पे पास करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, और मार्केट बंद हो जाने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब अगर आप एशियन पेंट के शेयर को BSE के साइट पे जाओगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर अगर चेक करोगे, ये देखो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तारीख देख लो 1 जुलाई। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाओगे, मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, टाइमिंग देखो, लगभग आप कह सकते हो 7:30 बजे हम लोगों को एक PDF अपलोड होते हुए देखने को मिल चुका है। किसके ओर से? एशियन पेंट की ओर से। ठीक है, वो 7:30 बजे हो, 8:30 बजे हो, या फिर 4:30 बजे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? 3:30 बजने के बाद एक PDF अपलोड यहाँ पे हुआ है, और उस PDF को अगर आप रीड करने जाओगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट यही पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एशियन पेंट ने देखो क्या बोला है। बस इतना सा ही PDF है। तो एशियन पेंट ने क्या बोला है? दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं CCI, हैज पास अ प्राइमा फेसी ऑर्डर डेट 1 जुलाई, आज की तारीख है 1 जुलाई 2025, अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज ने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 डायरेक्टिंग। अच्छा, क्या डायरेक्टिंग कर रहे हैं? द डायरेक्टर जनरल टू इनिशिएट मतलब शुरू करो। क्या शुरू करो? ओहो, एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी। मतलब एशियन पेंट यहाँ पे बता रहा है कि भाई CCI के ओर से यहाँ पे ऑर्डर आते हुए देखने को मिल रहा है कि एशियन पेंट के खिलाफ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के ऑर्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है दिस एक्शन इज बेस्ड
ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम किसके ओर से, ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री कहाँ से आ गई, अरे वही बिरला ओपस वाली जो कंपनी है वही, वो ग्रासिम इंडस्ट्री ही है। सो इन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की है, उनके पास से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो इन्फॉर्मेशन देखकर प्राइमा फेसी मतलब क्या भाई, ऊपर ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि भाई अब ऑर्डर पास यहाँ पे करना चाहिए, आपका डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए। सो एशियन पेंट में यहाँ पे बताया भाई कि हम सीसीआई को तो भाई पूरी तरीके से कोऑपरेट तो करेंगे, ठीक है, कोई चारा तो है नहीं, बट कंपनी को अभी जस्ट ये ऑर्डर मिला है, हम रिव्यू करेंगे एंड अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन भी अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे लेंगे। सो ये खबर हम लोग को ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो आरोप है जो बिरला ओपस यहाँ पे एशियन पेंट के ऊपर यहाँ पे लगा रहा था, इसको भी हम लोगों ने इसके पहले कवर किया था, ठीक है। तो ऑफिशियली अभी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसके ऑर्डर सीसीआई ने यहाँ पे दिए हैं। सो सबसे पहले आपके दिमाग में ये भी आया होगा, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आरोप लगाया है, इन्वेस्टिगेशन होगा, बट भाई आरोप क्या था, एलिगेशन क्या था? तो दोस्तों एलिगेशन ये था कि एशियन पेंट क्या कर रहा है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज का अर्थ क्या होता है, मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। मतलब देखिए एशियन पेंट के पास 50% ज़्यादा का मार्केट शेयर है कि नहीं, सो वो अपने डोमिनेंट पोजीशन से क्या करता है, उनका पूरा मार्केट में दबदबा देखने को मिल जाता है, मोनोपोली देखने को मिल जाती है। सो उस चीज़ को लेकर वो यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये आरोप एशियन पेंट के ऊपर लगाया है। सो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होने वाला है, और रिपोर्ट कब यहाँ पे सबमिट होगी, विद इन 90 डेज। विद इन लिखा है बट आप चलो मैक्सिमम 90 डेज ही पकड़ लो, मतलब मोटा मोटी 3 महीना आप कह सकते हो। मतलब क्या हो गया, कंपनी लटक गई, अनसर्टिनिटी आ गई, और मार्केट को अनसर्टिनिटी पसंद होती नहीं है। अब 90 दिन के भीतर भीतर कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सकती है एंड रिपोर्ट सामने आ सकती है। अभी उस रिपोर्ट में एशियन पेंट दोषी पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी नहीं लगेगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में ही पता चलेगा, वो हम यहाँ पे बैठकर तो अंदाजा मार नहीं सकते। सो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सो एलिगेशन की अगर हम लोग बात कर ले तो ग्रासिम ने मतलब बिरला ओपस ने क्या आरोप यहाँ पे लगाया है कि एशियन पेंट अपना जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको मिसयूज यहाँ पे कर रहा है। कैसे, यहाँ पे ऑफर दे रहा है, अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स यहाँ पे दे रहा है, अलग अलग टाइप के इंसेंटिव दे रहा है, सच एज फॉरेन ट्रैवल टू अ डीलर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एशियन, ये मैंने कह रहा हूँ भाई, ये ग्रासिम ने आरोप लगाया है कि वो पहले से ही एशियन पेंट के पास इतने सारे डीलर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नया प्लेयर यहाँ पे मार्केट में आया है बिरला ओपस, आप उसका बिजनेस मत करना, हमारा ही बिजनेस को आगे बढ़ाना, और इसके लिए वो अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे सीसीआई के रूल्स की अगर बात कर ले तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते, आप डीप डिस्काउंट्स भी यहाँ पे दे नहीं सकते, एक लेवल तक दे सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कि अपने मार्केट शेयर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लस उसी के साथ साथ एशियन पेंट ऑल्सो इंक्रीज द सेल्स टारगेट फॉर द डीलर स्पेसिफिकली जो बिरला के प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के बिरला ओपस के बिजनेस को दबाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ऐसा उनका आरोप है। एंड एक और आरोप है कि एशियन पेंट के ऊपर कौन सा, कि कोअर्सिंग मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डराना धमकाना लैंडलॉर्ड्स को एंड ट्रांसपोर्टर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द एंगेजिंग विद द बिरला कंपनी। मतलब उनको धमकी दी जा रही है भाई, डीलर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, भाई बिरला के साथ काम करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के एकदम ही मतलब डार्क एलिगेशन बिरला ओपस ने भाई एशियन पेंट के ऊपर यहाँ पे लगाए हैं। पर जैसे मैंने आपको कहा कि एलिगेशन तो आप कुछ भी लगा सकते हो, तो सीसीआई के पास भी कुछ छोटा मोटा प्रूफ तो होना चाहिए। तो सीसीआई ने इनिशियल रिव्यू किया ऊपर से एंड उनको ये चीज़ पाई गई कि हाँ भाई एशियन पेंट की अगर बात कर ले, डीलर के साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, कुछ तो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना गड़बड़ है दया, ये वाला काम तो हो रहा है। सो एक्चुअल में गड़बड़ है या नहीं है, एंड अगर है तो कितनी बड़ी है, ये सब कुछ अभी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसमें ही पता चलेगा कि भाई चीज़ें कितनी डैमेज यहाँ पे हुई है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इसीलिए सीसीआई ने ऑफिशियली ऑर्डर यहाँ पे निकाल दी कि एशियन पेंट का इन्वेस्टिगेशन करो और 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे रिपोर्ट पेश कर दो। तो इस चीज़ के चलते नो डाउट अभी कल के दिन की बात कर ले तो एशियन पेंट तो फोकस में रहेगा ही रहेगा। देखिए देखा गया तो स्टॉक ऑलरेडी टॉप लेवल से 30-35% ऑलरेडी डाउन है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये खबर तो एकदम अभी जस्ट मतलब ऑफिशियल खबर तो अभी आई है, बट ये इस प्रकार के जो एलिगेशन है ना, हम लोग को इसके पहले ही यहाँ पे पता चले थे। और ये जो इशू है ये ऐसा नहीं कि कल के दिन का है, नहीं, ये भी अब हम कह सकते हैं दिसंबर नवंबर की बात है यहाँ पे। यस, पिछले साल 2024 दिसंबर नवंबर से यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी और तब से उन्होंने रिपोर्टिंग करके रखी थी। ठीक है, कोई भी फ्रॉड एलिगेशन जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है ऑब्वियसली वो पुरानी ही होती है। ऐसा नहीं कि आज
या फिर कल ही स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो ये पुरानी चीज़ें देखने को मिली थी और उसके बाद ही हम लोगों ने देखा कि एशियन पेंट लगातार नीचे ही जा रहा था। 30-35% हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो क्या ये और यहाँ पे स्कोप है डाउन होने के लिए? तो कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कि क्या ये गिरेगा या नहीं गिरेगा। एंड बिरला ओपस की बात कर ले, काफ़ी लोग पूछते हैं सर बिरला ओपस ये शेयर मार्केट में है नहीं। तो दोस्तों बिरला ओपस आपको अलग से नहीं मिलेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिरला की एक कंपनी है ग्रासिम नाम की, ठीक है, उसी के अंदर आपको बिरला ओपस का पेंट का ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, ये फाइबर की बात कर ले, पेंट की बात कर ले, केमिकल, एग्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, इंसुलेटर की बात कर ले, यस, तो ये ग्रासिम में आपको ये पेंट का बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। ये बिरला ओपस का ही हम लोग को ये पेंट का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप बिरला ओपस में एक्सक्लूसिवली जाना चाहते हो तो मार्केट में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आप ग्रासिम में जाते हो तो आपका पैसा पूरा इधर जाएगा। सेम लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, क्या आप कहोगे कि मुझे जियो में जाना है? नहीं जा सकते। रिलायंस इंडस्ट्री में जाओगे तो जियो में भी जाओगे, रिटेल में भी जाओगे, उनका पेट्रोकेमिकल, O2C बिजनेस सब में चले जाओगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन दोस्तों, कि जो डर था भाई, कि जो बोला जा रहा था कि भाई बिरला ने एशियन पेंट के ऊपर आरोप लगाया है और इस चीज़ के चलते इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकती है CCI की ओर से, तो डर सच यहाँ पे हो चुका है। अब एशियन पेंट इन्वेस्टिगेशन इनकी यहाँ पे स्टार्ट होगी और इसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट्स निकल कर आएगी। तब देख लेंगे कि भाई क्या निकल कर आता है। अगर रिपोर्ट इनके खिलाफ निकली एशियन पेंट के, तो कुछ पेनल्टी यहाँ पे हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट भी आ सकता है। बट अगर ये इनको क्लीन चिट अगर मिल गई तो अच्छी बात है भाई, कंपनी रिकवर भी कर सकती है। ये तो पूरा इफ बट वाला बात है भाई, वो तो CCI की रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।